नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इस प्रस्तावना से परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, यानी संविधान के प्रारंभ होने से ये 4 लाइनें प्रारंभ में लिखी गई है। ये संविधान का भाग है या संविधान का भाग नहीं है, और इसमें किन किन प्रमुख वाद में इसे संविधान का भाग माना गया है, किसमें नहीं माना गया है, उसके क्या इसमें उद्देश्य है, क्या नहीं है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना इंग्लिश में प्रेएम्बल बोलते हैं, और ये इसकी जो शुरुआत है वो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर यह आधारित है। 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उस उद्देश्य प्रस्ताव में सबसे पहले इस प्रस्तावना रखी गई। उसका यानी उद्देश्य क्या, प्रस्तावना क्या थी कि संविधान में हमारे उद्देश्य क्या, हम संविधान जो बनाने जा रहे हैं उसके हमारे उद्देश्य क्या रहेंगे, उन उद्देश्यों की जो रूप को जो सार है वो प्रस्तावना के अंदर लिखा गया। और उद्देश्य प्रस्ताव में भी यही बात है कि संविधान का उद्देश्य क्या था। परीक्षा में अगर प्रश्न ऐसा आता है कि प्रस्तावना है वो किसके ऊपर आधारित है, तो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर आधारित है। यानी प्रस्तावना की जो भाषा है वो किसके ऊपर आधारित है, नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और ये प्रश्न आता है कि जो प्रस्तावना की भाषा है वो किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया। देश का पूछे तो ऑस्ट्रेलिया लिखना, ऑस्ट्रेलिया के देश के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा को थोड़ा बहुत लिया है, और अधिक उद्देश्य प्रस्ताव की भाषा से भी हमने इसको लिया है। ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर तय करना। और प्रस्तावना का ये जो विचार है ये हमने यूएसए से लिया था, क्योंकि यूएसए वो पहला संविधान है विश्व का जिसके अंदर प्रस्तावना रखी गई है, तो यूएसए के संविधान से प्रस्तावना का विचार लिया गया था। इस प्रस्तावना में केवल एक ही बार आज तक संशोधन किया गया है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन है वो भारत का संविधान का एक लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें इमरजेंसी के दौरान सबसे अधिक धाराओं में संशोधन या सबसे अधिक अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था, तो इसे लघु संविधान भी कहते हैं। और उसी लघु संविधान में 1976 में प्रस्तावना में भी संशोधन किए गए। क्या संशोधन किए गए, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तीनों शब्दों को कंठस्थ करना है। 3 शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। और ये शब्द किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। इस समिति की सिफारिश पर एक भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य भी जोड़े गए। मूल कर्तव्य जो मूल संविधान में नहीं थे, इस समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत, यानी जो 42वें संविधान संशोधन के बारे में कोई प्रश्न आता है कि किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, तो ये नाम लिखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इस समिति ने संविधान में कई बदलाव करने की सिफारिशें की थी, और उन सिफारिशों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था। प्रस्तावना के अंदर 4 मूल तत्व है। 4 मूल तत्व कौन कौन से हैं? पहला है कि संविधान की शक्ति का स्रोत कहाँ है, कि संविधान में जो शक्ति है वो कहाँ से प्राप्त होती है। जैसा कि प्रस्तावना प्रारंभ होती है, नाम आता हम भारत के लोग। इसका अर्थ है कि संविधान का जो स्रोत है वो जनता है, हम भारत के लोग हैं। तो प्रश्न सीधा बनता है, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, जनता। दूसरा है भारत की जो प्रकृति है, भारत देश की प्रकृति है, वो इस संविधान के अनुसार किस प्रकार की रहेगी, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। ये 5 प्रकार की प्रकृति रहेगी। प्रत्येक शब्द का संप्रभु का अर्थ है कि भारत आंतरिक तौर पर और बाहरी तौर पर किसी दूसरे देश के अधीन काम नहीं करेगा, अपने आप में संप्रभु राष्ट्र होगा। समाजवादी यानी भारत के अंदर पूंजीवाद और साम्यवाद को न मानते हुए समाजवाद को माना जाएगा, जिसमें सबको साथ लेकर चला जाएगा। पंथ निरपेक्षता, किसी एक धर्म को महत्व न देकर राज्य समान रूप से सभी धर्मों का आदर करेगा। लोकतांत्रिक यानी जनता का जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता, और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर ही भारत का शासन चलाया जाएगा। गणतांत्रिक का अर्थ है कि राष्ट्र का जो प्रथम नागरिक है वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, यानी किसी वंश परंपरा के आधार पर राज्य का प्रथम नागरिक नहीं चुना जाएगा। संविधान के उद्देश्य,
प्रस्तावना में संविधान के 4 उद्देश्य स्पष्ट किए। एक तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इनके ये 4 उद्देश्य तय किए गए। चारों को याद रखना, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। और संविधान को अंगीकृत करने की जो तिथि है 26 नवंबर 1949 अंगीकृत करने की तिथि रखी गई। अब इस प्रस्तावना में स्वतंत्रता कौन कौन सी देने की बात कही गई है। इस प्रस्तावना में 3 मूल स्वतंत्रता आती है निकल के। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और न्याय। इस प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो अब इन प्रश्नों की प्रकृति समझ, ये सारे सीधे हैं जो परीक्षा में इस हिसाब से प्रश्न पूछे, यानी 4 लाइनें हैं, उन 4 लाइनों से कितने प्रश्न खोलकर निकल सकते हैं। पहला प्रश्न, संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, उद्देश्य प्रस्ताव में। या संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया जा चुका, 1 बार। कब किया गया, 1976 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया, 42वें संविधान संशोधन के तहत। प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए 1976 में, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। और ये संशोधन किस समिति की सिफारिश पर किया गया, सरदार सोन सिंह समिति की सिफारिश पर। प्रस्तावना में संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, जनता। भारत की प्रकृति क्या, संविधान के अनुसार प्रकृति क्या रहेगी, संप्रभु, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। संविधान के 4 उद्देश्य क्या क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949। अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949, लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारत की संविधान की प्रस्तावना में किन किन न्याय की बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यानी ये सीधे वो फैक्ट है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रस्तावना के प्रमुख न्यायिक दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, या प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख वाद कौन कौन से हैं। यानी जो प्रस्तावना है संविधान का भाग, ये संविधान शुरू होते ही प्रथम पेज पे दी गई है, तो ये संविधान का भाग माना जाए या नहीं माना जाए, इसके बारे में न्यायिक दृष्टिकोण का क्या रहा। A.K. गोपालन बनाम भारत राज्यवाद 1950 में, इसमें संविधान को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी संविधान, इसको प्रस्तावना को आप लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते कि इसमें फलां बात कही गई है, इसे आप लागू कीजिए। तो गोपालनवाद में कहा कि इसे न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। 1960 में जो बेरुवाड़ी वाद था, उस बेरुवाड़ी वाद में कहा कि ये उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है। विशेष महत्वपूर्ण ध्यान रखना, बेरुवाड़ी वाद ये मानता है कि उद्देश्य का है वो संविधान का भाग नहीं है, ये केवल जो संविधान निर्माता थे उनके विचारों की एक कुंजी मात्र है, उनकी विचारों की उपज मात्र है, इस संविधान का भाग नहीं है। जबकि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ये वाद कहता है कि ये संविधान की मूल आत्मा है और ये परिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद ये कहता है कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, संविधान का भाग है और इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। SR बॉम्बे वाद ये कहता है कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। सज्जन सिंह बनाम भारत राज्य वाद ये कहता है कि संविधान का भाग नहीं है। यानी केवल 2 वाद, सज्जन सिंह वाद और बेरुवाड़ी वाद ये कहते हैं कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है, और बाकी अन्य वाद ये कहते हैं कि संविधान का भाग है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो कौन से 2 वाद है जो प्रमुख ये नहीं मानते हैं, सज्जन सिंह और बेरुवाड़ी वाद ये मानते हैं कि संविधान के भाग नहीं है, और बाकी जो ये दोनों गोलकनाथ वाद और केशवानंदवाद ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण न्यायिक वाद है। ये 1967 में हुआ था और ये 23 अप्रैल 1973 में वाद हुआ था कि भाई संविधान के अंदर आप इसके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता उद्देशिका में। तो ये दोनों वाद ये कहते हैं कि संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन की बात कहने वाले 2 ही वाद, एक गोलकनाथवाद और केशवानंदवाद, जो ये कहते हैं कि संविधान के उद्देशिका में भी परिवर्तन किया जा सकता है। और A.K. गोपालनवाद ये कहता है कि इसे न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। बेरुवाड़ी वाद और सज्जन सिंह वाद ये कहते हैं कि ये संविधान का भाग नहीं है। अब इस उद्देशिका के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। N.A. पालकीवाला ने कहा था कि संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र भारत की प्रस्तावना को किसने कहा था, N.A. पालकीवाला ने। K.M. मुंशी ने इसे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पल कहा या जन्मपत्री कहा।
इसको जन्म कुंडली या जन्म पत्री या भविष्य फल शब्द का प्रयोग किसने किया? के.एम. मुंशी ने। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। सर, संविधान की जो प्रस्तावना है ये हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। और ये पंडित ठाकुरदास भार्गव है, इन्होंने कहा था उद्देशिका हमारे संविधान की आत्मा है। ठाकुरदास भार्गव का एक अन्य कथन है, ये संविधान की कुंजी है और ये तौल का तराजू है, या ये एक जटिल नंग है। यानी इन्होंने जटिल नंग भी इन्होंने कहा था ठाकुरदास भार्गव ने, तौल का तराजू भी इन्होंने कहा था, संविधान की कुंजी भी इन्होंने कहा था, और संविधान की आत्मा यानी पंडित ठाकुरदास भार्गव को विशेष तौर पर याद रखना। जे.बी. कृपलानी ने कहा था कि ये एक गहन सिद्धांत है। जे.बी. कृपलानी ने कहा था ये एक गहन सिद्धांत है। N.B. गाडलिन ने कहा था कि ये प्राचीन नाटकों में एक नंदी पाठ की तरह हैं। और डी.डी. बसु ने यह कहा था कि उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ने से फायदे की बजाय क्षति हुई है। तो ये महत्वपूर्ण कथन है जो इनके संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक प्रस्तावना। धन्यवाद।